महाराज, आपने सुदामा का नाम तो सुना होगा। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार और परोपकारी है। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि हे प्राणनाथ, यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं, तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं? वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी ये जो कष्ट में गृहस्थी है ना, इसमें थोड़ा बहुत तो सुख आ जाएगा। सुदामा संकोच बस पहले तो बहुत मना करती रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारका पहुंच गए। द्वारका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेट गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम कर द्वारका में आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं कृष्ण का मित्र हूं, तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियमानुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने के लिए कहा और खुद में वे महल में गया और श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, फटेहाल, दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बताता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर प्रभु शुद्धबुद्ध खोकर नंगे पांव के द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदरपूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बैठाया। रुक्मिणी शंकर के पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनकी दीनता, उनकी दुर्बलता देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बैठाकर श्री कृष्ण उनके चरण सेवा करने लगे। और तो और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लग गए। बातों ही बातों में यह प्रसंग ही आया। बातों ही बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में समिधा लेने गए थे। रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी तो दोनों मित्रों एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों को खाने के लिए गुरु माता के दिए हुए चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही
चने खाने लग गए। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा, श्री कृष्ण पूछता है कि क्या खा रहे हो सखा? सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोला, बोल दिया कि कुछ चने कृष्ण को भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कुछ खा नहीं रहा, यह तो ठंड के मारे मेरी दांत कड़कड़ा रही है। इस प्रसंग के दौरान श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा? सुदामा संकोच बस एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में बड़ा आश्चर्य करते हैं और मन ही मन हंसते हैं। महाराज उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदुल छिपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उसे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मेरा भक्त है और अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदुल की पोतरी को छितरे और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को छीन करने हेतु तंदुल को बेहद चाव से खाया था। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर शैया पर सुला दिया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदा दी है महाराज। किंतु विदाई के दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। रास्ते पर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि कहीं उनमें अहंकार ना आ जाए। ये विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पहुंचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी शरणाभूषणों से लदी हुई है, सेविकाओं से घिरी हुई है। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल गया। वे सदा के लिए श्री कृष्ण की सेवा से अभिभूत होकर